जय हिंद दोस्तों। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मिलिट्री से रिगार्डिंग आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और वो ये है कि पिछले 4 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रियों के युद्ध हो रहे हैं। और हमारा इंडिया भी एक छोटे से ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो क्या है कि एक दूसरे को कुछ भड़का देते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए, चाहे उसे हथियार बेचने हो, चाहे अपनी सेल्फ ईगो के लिए, या फिर अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ इस तरीके की घटनाएं कर देते हैं। तो इससे क्या हो गया, हमें एक चीज सीखने को मिली कि आज के समय में हमारी आर्मी का स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। अगर हम कभी आर्मी स्ट्रोंग होने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में, आम जनता के मन में कहता हूं, मेरे मन में तो नहीं, लेकिन जो आम पब्लिक है जिसे आर्मी के बारे में उतनी नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कभी आर्मी के बारे में स्कूल कॉलेज में कोई सिलेबस भी नहीं है। हाँ, स्काउट है या एनसीसी है, उसमें थोड़ा बहुत जानकारी दी जाती है, बट एक्चुअल जो आर्मी का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में एज सच कुछ डिटेल सिलेबस लेवल में कुछ नहीं बताया जाता है। तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो सबके मन में एक ही बात आती है मिलिट्री को लेकर के कि हमारी मिलिट्री के पावर में आधुनिक हथियार होने चाहिए और हाई टेक्नोलॉजी के हथियार होने चाहिए, जिससे कि हम रियल टाइम में, और हमारी रिलायबिलिटी हथियारों के ऊपर हो और कि हम अपने आप को सुरक्षित कर ले। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, मैं पहले भी कई बार आपको कह चुका हूं कि हथियारों से आज तक कभी भी जंग नहीं जीती गई। ये जंग के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, आपकी टेक्नोलॉजीज, आपके वेपन्स, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का। लेकिन इसके साथ साथ जो मानव है, जो सैनिक है, वो भी तो आप लोगों के बीच से ही वहां गया है, तो उसका हौसला भी बुलंद रहना चाहिए। तो वो हौसला बुलंद कैसे रहेगा? उसके लिए अगर आप साइलेंस भी रहेंगे ना, तो भी उसका हौसला बुलंद है, लेकिन उसके बारे में कोई उल्टी पुल्टी टीका टिप्पणी ना कीजिए। और एक फैक्टर मैं आपको बताता हूं, हमारा सेना का टर्नओवर जो होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? और वो कम इसलिए होता है मिलिट्री का क्योंकि यंग पीपुल्स आर रिक्वायर्ड टू फाइट। और वास्तव में ये बात सही है कि जवान आदमी ज्यादा सक्षम होता है फाइटिंग के लिए। अब अगर आप बात करो अबव 40 होने के बाद में, वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता, जबकि वार फ्रंट पर हमारे चारों तरफ के जो कंट्रीज हैं उनके जो टेरेन है वो सारे बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। और तो इसलिए मैं कई बार ही देखता हूं कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को अपनी समस्याएं हल करने के लिए अगर हम किसी दफ्तर में भी जाते हैं ना, तो वहां पर कोई सुनवाई एज सच उस लेवल पर नहीं होती जिस लेवल पर उनकी एक्सपेक्टेशंस होती तो है सुनवाई, लेकिन उस लेवल पर नहीं होती। उस लेवल पर रिजोल्यूशन भी नहीं मिलता। फिर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे अपने संगठन बता के वो संगठन के द्वारा अपनी कार्रवाई आगे करते हैं, जो कि एक नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोल्जर्स आर मींट नॉट मींट फॉर टू मेक ए यूनियन, दे आर मींट टू सर्व देयर नेशन। अब कोई भी आदमी बेबाक बात बोल देता है कि चाइना ने देखो कितना एरिया कवर कर लिया। मैं पूछना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, कितने लोगों को पता है कि हमारे देश के बॉर्डर कितने टाइप के बॉर्डर है? हमारे पास 4 टाइप के बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड एजीपीएल एक्चुअल ग्राउंड पोजिशनिंग लाइन। तो लोगों को यही नहीं पता कि बॉर्डर कितने टाइप के हैं। मैं खुद रह करके आया हूं एलएसी पर भी और एलओसी पर भी। तो ऐसा किसी की मजाल नहीं है कि कोई किसी के भी जाकर के देश में घुस जाए, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कोई भी हो। अब कई बार कई लोग बोल देते हैं कि
अभी एक्स सरकार आई है और एक्स सरकार ने पीओके को कब्जा ले लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? अरे भाई ये भी तो सोचो कि वो पीओके दिया किसने था, वो वाई सरकार ने दिया था। अब एक्स और वाई आपस में झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आर्मी के मोरल में इफेक्ट होता है। तो आपको जहां भी आर्मी की संप्रभुता होती है वहां पर दृढ़ निश्चय होकर के खड़ा रहना चाहिए अपने देश की सेना के साथ में। और एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि हमारे देश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, सबसे लंबा जो इंटरनेशनल बॉर्डर अगर हम किसी के साथ साझा करते हैं तो वो है बांग्लादेश। और हम कई बार बोल देते हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ कर गए, रोहिंग्या घुसपैठ कर गए। तो भैया आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि इतने बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर पर बारिश होती है, वहां पर उनकी भी फोर्सेस लगी हुई है, हमारे में भी बीएसएफ है, तो टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहां से जुगाड़बाजी करके या हमारे लोग उनको घुसा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है वो उठ करके बेबाक कुछ भी बोल देते हैं। तो भैया अपने देश की सेना के साथ खड़े रहो, अपने देश की सेना का सम्मान करते रहो अगर आप अपने आप का एग्जिस्टेंस चाहते हैं। क्योंकि आपने पिछले 3-4 सालों में देख लिया होगा, स्ट्रॉन्ग आर्मी इज रिक्वायर्ड। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आर्मी ने ये बात प्रूव कर दी कि दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड।